तो हम वापस आ गए हैं, पानी वानी पी लिया हमने। देख बेसिकली कैसे है पता है, ये 243 है ना, बेस 10 में हमें बोला है, बेस 10 में पूछा है बेस 3 में इसकी ट्रेलिंग ज़ीरो कितनी होगी। ठीक है, बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है 3 की पावर 5, ये 2 3 4 5 तक याद कर ले, 5 की पावर तक, 3 की पावर 5 इन बेस 10, तो इन बेस 3 इट विल बी 10 की पावर 5, उल्टा उल्टा। ठीक है, 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो, तो 5 वो आ गए, सिंपल। यहाँ पे पूछा है 30 फैक्टोरियल इज कन्वर्टेड टू बेस 7, कितनी ज़ीरो, बेस 30 में वो सॉरी 30 फैक्टोरियल में 7 की 4 पावर होती है, तो 4 ट्रिलियन ज़ीरो, हाईएस्ट पावर। ठीक है, इन दिस फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल इज कन्वर्टेड टू बेस 6, हाउ मैनी जीरोज, 2 और 3 पे डिपेंड करेगा। 3 को हम निकाल लेंगे 48, तो 6 की पावर 48 हो गया, 48 ट्रिलियन ज़ीरो। बेस 8 representation of n factorials end with 15 zeros. How many zero value can n take? Okay, good question. नंबर जो है बेस 8 में मतलब 15 जीरो के साथ आ रहा है, तो बेस 10 में वो 8 की पावर 15 होगा। ठीक है, 2 की पावर 45 होगा। 2 की पावर 45 के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें फैक्टोरियल से हाईएस्ट पावर वाला वो पता है, तो हम फैक्टोरियल बताएंगे कि एन फैक्टोरियल कितने वैल्यू ले सकता है। कुछ ऐसा होना चाहिए वो फैक्टोरियल जिसमें एन की पावर 2 की मैक्सिमम पावर 45 आए। तो हमें 10 फैक्टोरियल याद रखना है, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। हम 50 फैक्टोरियल तक जाएंगे तो ऑलमोस्ट 40 हो जाएगा। ठीक है, हम 50 पे करके देखेंगे 47 आ रहा है, ज़्यादा हो गया। 49 पे करके देखेंगे 46 आ रहा है। ठीक है, 48 पे करके देखेंगे तो भी मतलब उतना कुछ ऐसे, तो हम धीरे धीरे ऐसे सॉल्व करते आएंगे। 46 पे 42 आएगा, 48 पे 46 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फैक्टोरियल हैज़ टू बी 48 फैक्टोरियल एज एन इज मल्टीपल ऑफ इतना। कैसे, ये समझो, 48 में 2 की पावर 45 तक तो आएगा ही आएगा, तो मिनिमम वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्योंकि 47 में भी देखो क्या हो रहा है, 2 की पावर 42, इसमें 47 में वो नहीं आएगा, 2 की पावर नहीं बढ़ेगी, इसी में बढ़ रही है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ये होगी, नंबर शुड नॉट मल्टीपल ऑफ 8 पावर 48। ठीक है, ओके, तो वो क्या बोल रहा है अभी देख, ये भी समझो, 8 की पावर 15 तक ही होना चाहिए, 8 की पावर 16 ना हो जाए, मतलब 2 की पावर 48 ना हो जाए। ठीक है, तो जितने भी उससे पहले वाले सारे नंबर हम ले लेंगे। देख 50 में भी 49 में भी 46 ही रहेगा, 50 में 47 हुआ, 51 में भी 47 होगा, 52 में 40 ये हो जाएगा। ठीक है, 49। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 49 हो गया है, और ये एक्स्ट्रा क्योंकि आता है 2 स्क्वायर इंटू 13, एक और एक्स्ट्रा 2 आ गया, इसलिए यहाँ पे एक नंबर स्किप हो जाता है। ये हमने पढ़ा भी था, दोबारा रिवाइज कर लूँगा मैं ये। 48, 49, 50, 51। ठीक है, बेस 6 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन फैक्टोरियल सेम 12 0 10, मतलब हम ये देखेंगे 12 हो गया, 3 की पावर 12, ये 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12। 10 फैक्टोरियल हम देखेंगे कि 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, हम 30 फैक्टोरियल में देख रहे हैं कि हमें कितना देखना है, 2 की पावर 12 थी, 30 फैक्टोरियल में 3 की पावर 14 आ रहा है, 24 में 10 आ रहा है, 25 में नहीं होगा, 26 में नहीं होगा, 27 में एकदम से हो जा रहा है। और इवन ये होना हो, अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि बीच का भी अगर मिनिमम अगर ये सोचूं तो ये 2 का नहीं ले पाएगा,
तो देयर इज नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। इन दोनों क्वेश्चन में एक बार इनका देखना है मुझे। बेसिकली इसमें क्या डाउट था मुझे, जैसे उसमें 45 डायरेक्टली नहीं आया लेकिन 46 हमने ले लिया। यहाँ पे मुझे ये पता है कि यहाँ पे 3 पावर स्किप कर दे रहा है, ठीक है। 27 से ये हो गया क्योंकि क्यूब के चक्कर में डायरेक्टली 3 पावर स्किप करता है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6 की पावर वो 13 हो जाएगा। हमें स्ट्रिक्टली यही अधेर करना है। ओके फिर वही है कि 10 मतलब वो ले सकता है 6 की पावर 10, 2 की पावर 10, ये 30 फैक्टोरियल, ये 3 वैल्यू आ जाएंगी। जहाँ पे ये रहेगा 2 की पावर तो ऑब्वियसली इनमें ज़्यादा ही रहेगी। इसमें सीधा सीधा देख लो कितना आ रहा है, 24 फैक्टोरियल में डिवाइड कर लो 2 ये करके। जैसे 25 फैक्टोरियल में देख लेते हैं तो भी पता चल जाएगा। 25 बाई 2, 12, 2, 6, 2, 3, 2, 1, 6, 18, 21, 22, 22 तो ये तो होगा ही होगा, है ना, मतलब वही वाली। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 47 की पावर 23 इन बेस 4। सबसे बड़ी जो गलती बच्चा कर देता है या हम भी करते हैं वो ये है, हम क्या सोचते हैं बेस 10 में पहले मैं लास्ट डिजिट निकाल लेता हूँ, फिर उसे कन्वर्ट कर लूँगा बेस 4 में, वो आंसर होगा। ये रॉन्ग है, ठीक है। ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, याद करो वो वाला फॉर्मूला जिसमें हम बोलते हैं कि अगर मुझे 177 पावर समथिंग की वो निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा लास्ट डिजिट्स के लिए? मैं पहले डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो 77 की पावर जो भी आएगा उससे निकाल दूंगा, है ना। मतलब 177 डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे लास्ट डिजिट मिल गई। दैट इज द होल क्लू इन दिस। ऐसे ही 4 का बेस है तो 4 का स्क्वायर हम क्या करते हैं, 10 का बेस होता है तो 10 का स्क्वायर 100 से डिवाइड करते हैं। इसको इनसे डिवाइड करेंगे, क्या आया -123, रिमाइंडर क्या हुआ -1 ही, या 15 में 15 बेस 10 में, ठीक है। अब हम इस 15 को कैसे लिख सकते हैं, इसका भी ये भी एक मेथड है। अगर हम 4 से वो करेंगे तो बेसिकली हम देख वही वाला कहाँ पे लिखूँ, इस पे यहीं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसे रफ करके, अगर 15 लिखा है डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 3, तो 33 हो गया। 3 × 12, रिमाइंडर इज 3, तो वही यहाँ पे लिखा है 4 × 3 + 3, ये दोनों 3 को लेके लास्ट 3 इज द लास्ट 2 डिजिट्स। फाइंड द लास्ट डिजिट्स 47 बेस ये 6। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 36 से 6 स्क्वायर से, ठीक है। 36 के क्या है तो 11 पावर 43 आया, और ये दोनों उसमें है, क्या बोलते हैं, these two are को-प्राइम, ठीक है। को-प्राइम का मतलब क्या हो गया, इसका हम यूलर निकालेंगे। इसका यूलर क्या आ रहा है, इसका यूलर आ रहा है 12, हम 12 से डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे 36 बचा 7, 11 पावर 7 डिवाइड बाय 36। हम कैसे कर सकते हैं इसको, 121 इंटू 11 डिवाइड बाय 36। इसको सारे को सॉल्व करता रहूँगा, यहाँ पहुँचूँगा 875। बेस आया मतलब 10 में 11, और इस 11 को हम कन्वर्ट कर देंगे कैसे, 6 × 5 + 6 × 1 + 5, तो 15 हो गया।
नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 100 फैक्टोरियल 24। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 3 है ना। हम इसमें फाइंड कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है इनकी, वही आंसर होगा। तो 100 में 2 की वो होता है 97, 2 की पावर 97, तो क्यूब की वजह से मैं 32 ही बना पाऊंगा। ठीक है, इसमें ये नंबर बड़ा है तो नंबर ऑफ 3 से ज़्यादा ये होगा, तो 32 ही वो होगा ट्रेलिंग जीरो। इसका आंसर यही है, देख 6। ये शायद आखिरी पेज है, इसके बाद one of the good question, if LCM of 51k 50k plus 2 is, ये बेस दिए हुए हैं, is 180 in base 10 and HCF जो है बेस 9 वो है 9 है बेस 10 में, HCF 9, LCM ये बोथ जो है बेस 10 में 9AB where A and B are co prime, 9AB जो है हमारा LCM होगा, AB 20 आ गया। ठीक है, हियर AB आर को प्राइम। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 5k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 k की पावर 1 k की पावर 0, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी पावर 1, अगर ये k प्लस 2 भी होता, k प्लस 2 को मैं p मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 5p प्लस 0। ठीक है, उससे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, वही p को हम फॉर्म को ओपन कर लेंगे, मतलब दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, में अभी बता रहा हूँ। k प्लस 2 आंसर ये हो जाएगा, k और ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहले समझो, 5k प्लस 1 और 5k प्लस 10। ठीक है, ये जो दो हैं, इनमें हमने एक वो पढ़ा है कि LCM इंटू HCF ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये दोनों तो नंबर्स आ गए। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रख के देख रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि भाई जो इनके बीच का डिफरेंस होगा नंबर्स के बीच का, वो 9 होगा, है ना। LCM इंटू HCF करता हूँ मैं, तो 9 इंटू 180 होता है। अगर मैं उसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, वो हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे 9 को 3 स्क्वायर लिखूंगा। डिफरेंस आना चाहिए 9 का। 9 का डिफरेंस कैसे होगा, मैं देख पा रहा हूँ, ये हो गया 36 है ये, और यहाँ पे 5 है, ये 9 है। 36 और ये अगर 45 हो जाए, 5 को यहाँ भेज दूँ, 36 45, 9 का डिफरेंस 36 45, यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू 36। ठीक है, k इज इक्वल टू 7। आंसर पता चल गया। If 5 and 8 are roots of quadratic equation दी हुई है in certain base, find the base। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 10 बेस b, ठीक है, x में तो हम कुछ कर नहीं सकते, प्लस 31 बेस b इज इक्वल टू, ये वाला याद रखना, x माइनस 5 8 माइनस 5। हम इसे ओपन करते जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, एक्स वैक्स ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें बस b की वैल्यू देखनी है। ठीक है, लास्ट में करते कराते हमें b13 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दिस इज नॉट लाइक यू कैन लर्न बाय जस्ट लुकिंग एट इट। सिमिलरली ये वाला, इसको भी हम ओपन कर करके कर लेंगे। ठीक है, वही वाले मेथड से जो मैंने पिछले उसमें बताए हैं, 3n प्लस 2 n माइनस 1 प्लस 3 n प्लस इसका स्क्वायर, ये सब ओपन कर करके यहाँ पे n 8 आ जाएगा। If any base n 1 by k has terminating decimals only if k primes that are included in n in base n prime। ओके, जो भी बेसिकली क्या बोल रहा है, कोई बेस n है, बेस 10 है, तो 1 बाय k टर्मिनेटिंग डेसिमल तब तक ही देगा अगर k हैज़
प्राइम नंबर इंक्लूडेड इन बेस ये, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, अगर 2 और 5 हैं तो इन्हीं के जैसे फैक्टर्स होने चाहिए तभी वो टर्मिनेट करेगा। जैसे देख 1/40 में क्या है, 2 फैक्टर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। K has primes that are included in base n, समझ रहे हो? For how many n natural number less than 100 1/n has terminating decimal? For how many n natural numbers less than 100? Okay. नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम बेस 10 समझने लगते हैं। बेस 10 के लिए 2 into 5, तो n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, जो भी नंबर्स हैं वो ऑफ द फॉर्म होने चाहिए अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल देने के लिए 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। ये भी क्वेश्चन तुझे दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी ना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम, जितने भी लेस देन 100 हैं उनकी सबकी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पे 0 to 2 की पावर 6 वैल्यूज़ तक होंगी, 64 तक हो गई है तो 7 वैल्यूज़ आएंगी। ऐसे ही 5 के लिए 2 वैल्यूज़ आएंगी, 1 हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर लिया, 2 बार हो जाएगा। 5 into 2 और 5 into 2 into 5 स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 वैल्यू देगा। 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, और हमेशा याद रखना 100 से नीचे होना चाहिए, इसलिए हमने 32 नहीं लिया। 32 इंटू 5 करते ही वो मैक्सिमम हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 80, ठीक है, तो इन सब के वो देखना है। यहाँ पे ये नंबर क्या हो गया 50 और 10, तो 2 वैल्यूज 2 इंटू 5 2 5 स्क्वायर ऐसे करके। How many different values of n are possible such that expansion of 1/n terminates when written in base 7 and base 323? वो टर्मिनेट जब ही करेंगी जब दोनों नंबर्स का वो हो, मतलब क्या बोलते हैं ये, तो इसमें 19 इंक्लूड होना ज़रूरी है। 19 पावर ए वाले n मस्ट बी नंबर मस्ट बी फॉर्म ऑफ 19 पावर ए। पर ये अभी ये नहीं पता हम इतना ही क्यों रुक रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशन होगी। n लेस देन 3, 19 स्क्वायर इज 361, पता नहीं कुछ कंडीशन होगी। 4 वैल्यूज आंसर क्यों आया किसी को नहीं पता, अभी तक मुझे भी नहीं पता है।